दिखाई देती है बहू। ऐसे क्यों बोल रही है माँ जी? तो और क्या बोलूं? न इसमें अच्छा से दूध पड़ा हुआ है, न चीनी इसमें डाला हुआ है, सिर्फ चायपत्ती डाल करके उबाल कर दे दी है। अगले बार ऐसा चाय मुझे नहीं चाहिए, समझी ना? मम्मा मम्मा मुझे लंच दो ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो, मैं अभी लंच पैक कर देती हूँ तेरा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ लंच क्यों पैक करेगी? दिन रात से अपने मायके में बात करने से फुर्सत मिलेगी तब ना तुम्हारा लंच पैक करेगी। चलो बेटा चलो, तुम्हारी बात छूट जाएगी। ये बहू, मेरी बात कौन सुना करके चली गई? आने दो मेरा बेटा को, उसके बाद मैं बताती हूँ। अभी लगता है मेरा बेटा सुबह उठा भी नहीं होगा सो करके। मुझे पता है ना, मेरा पहले बेटा ऐसा नहीं था, इसके आने के बाद मेरा बेटा आलसी हो गया है। माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे आने के बाद आपका बेटा आलसी कैसे हो सकता है? जिसका काम करने का शुरू से आदत होगा, किसी के आने के बाद उसका आदत कैसे बदल सकता है माँ जी? तेरी जैसी पत्नी मिले ना किसी को तो लाइफ खराब होना ही होना है, जैसा मेरा बेटा को खराब कर दिया है। और एक अपना बेटा को लाइफ बना रही है। देखना, सुबह के 7 बज जाता है, उसके बाद उठती है, बच्चा आकर के तुम्हें परेशान करता है कि लंच दो लंच दो, उसके बाद लंच बना कर देती है। अरे बस कीजिए माँ जी, आप एक क्या सुबह सुबह उठ करके चालू हो जाते हैं? बच्चा से पोस पाल कर इतना बड़ा कर दिया, स्कूल जाने लगा, उसके बाद भी यही हमेशा ताना देते रहते हैं आप। अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मेरी माँ समय पर लंच भी नहीं बना कर देती है? मैं नहीं देती हूँ तो और कौन देता है माँ जी? अरे चल चल, एक ही बच्चे में परेशान हो गई है। मेरे से पूछो ना, मैं 5-5 बच्चे पैदा की हूँ। एक भी बच्चा को टाइम पर स्कूल अगर नहीं भेजा होगा तो बोलना मेरे से, पूछ लेना मेरे बच्चों से। आजकल के नाजुक कली आई हुई है सबकी बहू, जो थोड़े से काम में ही थक जाती है ये लोग। और ये चाय बनाकर सुबह सुबह मुझे दे दी। ये चाय से तो वैसे मेरा दिन खराब हो गया। करना क्या है, सीधे निकल जाना है। सास पति कुछ भी बोलते रहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रही है बहू? जब नाश्ता बना ही लिया तो? माँ जी मैं आपके बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आपको पता ही है कि आपका बेटा थोड़ा कम तीखा खाते हैं। अरे उसके कारण पूरा खाना ही तो बर्बाद कर देती है। मानी मैं कि उसे कम तीखा पसंद है, लेकिन हम लोग को तीखा पसंद है ना, तो क्या जरूरी है कम तीखा बनाना? अरे वो थोड़ा हल्का हल्का सब्जी के साथ खा लेगा रोटी, कोई जरूरी नहीं है 2 तरह के खाना बनाना। एक तो वैसे ही इतना महंगाई है, और एक मेरा बेटा की दुकान से कितना चलेगा? दुकान में मंदी चलते ही रहता है। और वैसे भी कौन सा तुम्हारा पति कुबेर का खजाना में बैठा हुआ है जो 2-3 तरह के खाना बनाएगी? चुपचाप से एक सब्जी बना, समझी ना? और थोड़ा स्पाइसी बनाना, कोई जरूरी नहीं है कम तीखा बनाने का। अगर कम तीखा बना सब्जी बहू तो समझ लेना आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। जी माँ जी, लेकिन हाँ, अगर आपका बेटा गुस्सा होंगे तो उसका जिम्मेदारी आप लीजिएगा, मुझे मत बोलिएगा, समझे ना? ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे क्या कर रहा है बेटा? खा ना, देख क्या रहा है? अरे क्या खाऊं माँ, इतना तीखा सब्जी बन गया है ना कि खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। अब बता बेटा, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बहू तो मेरे ऊपर ही भड़केगी। मेरे पति को कान भरते रहती है। अब वो खाना ठीक से बनाती ही नहीं है तो क्या मैं उसे 2 बातें सुनाऊंगी नहीं? बता, कितना पैसे की बर्बादी है। ये सब्जी बनाने में कितना तेल नमक सब्जी गई है, और उसके बाद भी कोई स्वाद नहीं है। ज्यादा मिर्ची डाल देने से ही स्वाद होता है बेटा सब्जी में। ये तो मैं बोल बोल करके थक गई हूँ बहू से। वही ना माँ, सुबह से जो मैं दुकान पर बैठता हूँ, जो शाम को आता हूँ, एक टाइम का खाना मुझे अच्छा से मिलता नहीं है। बता ना माँ, मैं कमाता हूँ किस लिए? बता, जो पेट भर मैं खाना ही नहीं खा पाता हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? जरा ये बता ना उर्मिला, ये खाना बनाइए तुम, इसे खाना बोलते हैं? तुम्हें पता है ना कि मैं कम तीखा वाला सब्जी खाता हूँ, उसके बाद भी इतना तीखा सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे बोल दो ना कि तुम्हें खाना बनाने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है, दिन भर आराम करने की इच्छा होती रहती है, इसलिए खाना जैसे तैसे बना दो, मेरा तो काम हो गया, कोई खाए या ना खाए, यही चाहती है ना तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो क्या बोल रही हूँ? एक तो खाना ढंग से नहीं बनाएगी। मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा खाना ढंग से बना लिया कर। इतने साल तुम्हारी शादी की हो गई, लेकिन आज तक तुम खाना ढंग से नहीं बनाई है। अरे दिन भर मेरा बेटा कमाने के लिए जाता है, कमा कर लाता है तभी ये 5 उंगली मुंह में जा रहा है, और उसके बाद भी खाना ढंग से नहीं बनता तुमसे। अरे क्या करते रहती है दिन भर घर में? माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो खाना ठीक से बना ही रही थी। ठीक से बना रही थी तो क्या हुआ? ऐसा गंदा खाना क्यों बना देती है जिसे लोग खाए ही ना? मैं सब समझ रही हूँ। अरे बेटा क्या कर सकते हैं, जैसे तुम्हें बन पड़ता खा ले बेटा, ऐसे भूखे पेट दुकान पर मत जा ये बहू के कारण। खा ले बेटा, अगर तू नहीं खाएगा तो देख लेना दिन भर मैं भी भूखी रहूंगी, लेकिन एक निवाला मुंह में डालूंगी नहीं। ठीक है माँ, सिर्फ मैं तुम्हारे कहने पर खा ले रहा हूँ, आगे से अपनी बहू को बोल देना इतना तीखा सब्जी नहीं बनाने के लिए। हाँ बेटा तू खा ले, मैं आगे से इसे अच्छे से समझा दूंगी। अगर ये अच्छे से नहीं बनाएगी तो मैं तुम्हारे लिए शाम का खाना बना दूंगी।
ठीक है माँ। माँ का दिल है ना बेटा, अगर बेटा घर से खाकर ना जाए तो बताना उस माँ को क्या बीतती होगी। लेकिन बहू के कौन समझाए, वो तो अपना मन का ही करेगी, जो उसका मन में आएगा वही करेगी। अपना जीव के कारण पति का जीव नहीं देखती है कि मेरा पति कम तीखा वाला सब्जी पसंद करता है, तो क्यों इतना तीखा सब्जी बना देना। कितना माँ जी झूठ बोलते हैं। मैं सुबह कम तीखा वाला सब्जी बना रही थी, लेकिन ये माँ जी तीखा सब्जी इनको खाना था, उसके चक्कर में मुझे डांट सुनवा दिया। कैसे बेटे के पास झूठ झूठ बोल रहे हैं। तीखा सब्जी इतना क्यों बना देती है बहू। मुझे तो माँ जी कहीं से भी जीने नहीं दे रही है। कभी अपना बेटा का कान भरती है, कभी मेरा बेटा को गलत व्यवहार सिखाती है। हेलो, कैसी हो बेटा तू? कैसी रहूंगी माँ, मेरी सास की आदत तुम जानती ही है कि मेरी सास कैसी है। कैसे माँ जी मेरे मुंह पर कुछ और, अपने बेटे के मुंह पर कुछ और बोलते हैं। मेरे से सुबह बोली माँ जी कि क्या जरूरी है 2 तरह की सब्जी बनाना, एक ही सब्जी बनाओ ज्यादा तीखा वाला, मेरा बेटा उसके साथ रोटी खा लेगा। अब भी देखो माँ, सास कान पर रही है अपने बेटा को, साफ मुंह पर मुकर जाती है कि मैं कुछ नहीं बोली हूँ, बहू ने ही ऐसा किया है। मैं तो थक गई हूँ माँ, ए माँ जी के चक्कर में कैसे काम करूँ माँ। बेटा को कम तीखा पसंद है, माँ को ज्यादा तीखा पसंद है। अरे यही आदत तो बहुत खराब है बेटा। मैं भी ऐसी उलझन में पड़ी हूँ, लेकिन उस समय तो मेरे पति साथ देते थे, तुम्हारा पापा साथ देते थे, लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारी सास ही है वैसी। मेरी सास तो ऐसी नहीं थी। वही ना माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी काम में नुक्स निकालेंगी, कभी खाना में नुक्स निकालेंगी, कभी मेरा बेटा को ब्रेन वॉश करेंगी। तुम्हारी सास पता नहीं किस ख्यालात की है वो। अरे तुम्हारा इतना बड़ा बेटा भी हो गया है, उसके दिमाग पर क्या जा रहा होगा असर। वही ना माँ, मैं क्या करूँ माँ। अरे बेटा, जब तुम्हारी सास ही नहीं सही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये दामाद जी भी तो वैसे ही है, अपना माँ का भक्त जो है। बहू, खाना यहाँ से लेकर के जा। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बेटा गोलू, हाँ दादी। तुम अकेले आ रहा है स्कूल से? हाँ दादी, मम्मा नहीं आई थी स्कूल। ओहो, एक छोटा बच्चा को भी ये संभाल नहीं पा रही है। अरे बेटा क्या कर सकते हैं, अपना बच्चा पर भी तुम्हारी माँ को ध्यान नहीं है। क्या कर सकते हैं बेटा, एक है तो ये हाल है, अगर 2-3 इसके बच्चे रहते तो क्या हाल होता इसको। बेटा तुम्हारी माँ ऐसे नहीं सुधरेगी, माँ से तुम गुस्सा हो जाओ, देख कैसे सुधरती है, कैसे टाइम पर स्कूल तुम्हें छोड़ेगी भी और स्कूल से लेकर के आएगी भी। ठीक है दादी, मैं वही करूँगा। एक बच्चा को भी अच्छा से पाल नहीं सकती है। क्या बोलूं, अगर बोलूंगी भी तो इसे ही बुरा लगेगा कि मेरा बेटा को उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। आज मेरा बेटा को आने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलो, सारे कपड़े में तो आयरन कर दी, अब जा करके गोलू को ले आती हूँ स्कूल से, नहीं तो लेट हो गया तो गोलू वैसे ही मुंह बना लेगा। अरे मेरा गोलू आ गया स्कूल से। बेटा आ गया तो चल चल हाथ पैर धो ले और स्कूल ड्रेस खोल। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाई हूँ बेटा। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, अब गंदी मम्मा हो। ये क्या बोल रहा है बेटा, थोड़ा सा लेट ही हो गया ना। थोड़ा सा लेट हुआ है, मैं कब से आपका वेट कर रहा था वहाँ, आप नहीं आई। सब दोस्त लोग कितने मुझे चिढ़ा रहे थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा है। अरे मेरा सोना बेटा है ना। अरे बेटा मान जा ना, देख अगर तू बोलेगा ना तो मैं कान पकड़ करके माफी मांगती हूँ। सॉरी ना बेटा, माफ कर देना बेटा। देखो मम्मा, इस बार मैं माफ कर दे रहा हूँ, अगले बार से ऐसा गलती नहीं करना दोबारा। ठीक है बेटा, अगले बार से ऐसा कोई गलती नहीं करेगी तुम्हारी मम्मा। बहुत दिन लगा दी बेटा इस बार आने में, आज याद आई है तुम्हारी अपनी माँ को। तू भी ना माँ हमेशा इसी तरह बोलती है। अरे माँ ससुराल में तो जानती है ना कितना काम होता है, तो काम में मैं ससुराल में रहूंगी कि मायके में माँ, बहुत मुश्किल से तो आई हूँ माँ। बेटा तू आती है ना तो मेरे घर का रौनक ही आ जाता है। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको माँ जी बहुत दिन से आपको याद कर रही थी। मुझे पता है भाभी कि मेरी माँ ही सिर्फ यहाँ याद कर सकती है और बाकी घर के लोग कोई मुझे याद करना पसंद ही नहीं करते होंगे। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, माँ जी के साथ साथ मैं भी तो याद करती हूँ ना। माँ जी हर बात में आपके बारे में बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसे करती है, वैसे करती है, ये करती थी, तो साथ में मुझे भी तो याद आ जाता है ना दीदी आपके बारे में। अरे रहने दीजिए भाभी, मुझे भी पता है कि आप मुझे कितना चाहती हैं। खाना बन गया है तो खाना परोसिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ दीदी अभी खाना परोसती हूँ। अरे बेटा छोड़ ना, ये भाभी कैसी है जो तू जान ही रही है, इसके कारण तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है।
अब तो मेरी बिटिया आई है, मेरा तो यूं ही दिन कट जाएंगे। हाँ, वो बात तो सही बोल रही है माँ। तो बता माँ, इस बार कहाँ घूमने का सोच रखी है? अरे बेटा अभी यहाँ 10 दिन तो रुकेगी ना, अभी आराम से आज खाओ पियो आराम करो, उसके बाद कल से हम लोग सोचते हैं ना कि कहाँ जाना है क्या करना है। हाँ माँ। वैसे भाभी का क्या हाल चाल है, तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना माँ? अरे क्या बेटा, किसके बारे में तू पूछ रही है? ये बहू के बारे में। बहू के बारे में तू जानती नहीं है बेटा, तुम्हारा नाम सुनते ही उसका बदन में तो आग लग जाता है बेटा। वही ना माँ, देख नहीं रही थी अभी कितना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी, जैसे लगता है कि ननद को कितना चाहती है। मेरा आना तो इनको कभी भाता नहीं है माँ। वही ना बेटा, क्या कर सकते हैं, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि ऐसी मेरी बहू मिलेगी जो मेरी बेटी को जरा सा भी फूटी आंख नहीं भाती है। अरे रहने दे माँ, मैं आ गई हूँ ना, मैं क्या उनसे कम हूँ क्या? वैसे मैं इनको कितना चाहती हूँ। वैसे माँ पता है तुम्हारे पसंद का मिठाई लाई हूँ। क्या बेटा? अरे हाँ माँ, चल चल अपने कमरे में, वही तुम्हें देती हूँ। हाँ बेटा चलो। भाभी। हाँ दीदी। क्यों भाभी, आप दिन रात फोन पर ही लगी रहती हैं क्या? नहीं दीदी, वो गोलू के स्कूल से उसके टीचर का फोन आया था। ज्यादा बहाना मत बनाइए मेरे पास। गोलू का स्कूल का टीचर का फोन आया था? आपका बेटा पढ़ने में इतना तेजी है ना जो बार बार टीचर का फोन आएगा? नहीं दीदी, गोलू कुछ शैतानियां करने लगा है स्कूल में, इसलिए उसके टीचर का फोन आया था। शैतानियां करने के लिए भी तो आप ही सिखाए होंगे ना भाभी, तभी तो आ रहा है गोलू के स्कूल से फोन। एक मेरे बच्चे हैं कि कभी भी मेरे बच्चे के स्कूल से कुछ चीज का कंप्लेंट नहीं आया है आज तक, और देखिए आप अपनी बेटी को कैसे संस्कार दे रहे हैं अपनी बेटा में। दीदी बोलिए ना, किस चीज के लिए यहाँ आए थे? मैं वही बताने आई थी कि आज खाना थोड़ा ढंग का बनाइएगा। वैसे भी अभी मैं और माँ दोनों बाजार जा रही हूँ। ठीक है दीदी, खाना बन जाएगा। तो मैंने बोला है ना ढंग का खाना, ये नहीं कि ज्यादा मिर्ची और ज्यादा तेल डाल दीजिएगा तो खाना ढंग का बन जाएगा। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी ढंग का खाना। और हाँ, बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो बाथरूम में से कपड़े लेकर के धो दीजिएगा हाथ से, मशीन में मत डालिएगा, समझे ना? ठीक है दीदी। ये ननद रानी जो आती है ना, मुझे ना परेशान ही करके रखी है। कभी इनकी माँ परेशान करती है, कभी ये परेशान करती है। मेरा ही बच्चा एक बर्बाद है, इनका बच्चा का तो जरा सा शिकायत ही नहीं आता स्कूल से। क्या करूं? मेरा बच्चा भी तो वैसा ही है ना, पता नहीं दिन पर दिन कैसे इतना बिगड़ रहा है। ये ननद रानी महीना 2 महीना पर आ करके माँ को कान भर भर करके जाते हैं यहाँ से, और पता नहीं अपने ससुराल से इतना सारा कपड़ा उठा कर ले आते हैं कि क्या एक दिन में ही 4-5 साड़ियाँ इनकी गंदी हो जाती है। कल ही तो 4 साड़ी इनकी धोई और आज भी 4 रखा होगा बाथरूम में। पता नहीं क्या करते रहती है इतनी साड़ियाँ को। मायके में फ्री फोकट का भाभी है ही है नौकर, तो ले चलो जितना मर्जी उससे काम करवाओ। अपनी ननद को तो जरा सा रखना पसंद नहीं करते हैं, और खुद यहाँ आकर के लंबे लंबे बड़ाई करेंगे कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, जैसे लगता है मैं इनके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। उर्मिला, अरे कहाँ हो यार, आना जल्दी रूम में। आज इतनी जल्दी मीठी चाशनी कैसे बन गए? क्या हुआ? उर्मिला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत सर में दर्द है, हाथ पैर में भी बहुत दर्द है। आपने दिखवाया नहीं हॉस्पिटल में जाकर? हाँ, हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है टाइफाइड है, कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी दुकान से। अरे ऐसे कैसे टाइफाइड हो गया? ये देखो, तबीयत भी खराब होगी ना तो इससे पूछ कर खराब होगी। पता नहीं मेरे बेटा को कैसे खान पान दी है जो मेरे बेटा को टाइफाइड हो गया, और बोलती है टाइफाइड कैसे हो गया। ये क्या बोल रही है माँ जी? मेरे ऊपर क्यों बदनामी लगा रहे हैं? तो और किसके ऊपर बदनामी लगाऊं? तुम इसके साथ रहती है, तुम इसका ध्यान रखती है, उसके बाद भी इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे माँ, तू क्या बहस कर रही है? उर्मिला, मुझे बहुत शरीर में दर्द हो रही है, सर भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करो, जल्दी जल्दी जहाँ कुछ है तो लेकर के आ, मैं खा करके दवा खाकर सोता हूँ। और हाँ, थोड़ा हाथ पैर और सर दबा दे। हाँ, आप आराम कीजिए, मैं अभी बस 2 मिनट में आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ और खाना लेकर के आती हूँ। माँ, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सर दबा दो ना माँ। अरे तुम्हारी पत्नी है ही है, तो क्या मैं दबाऊं? तुम्हारी पत्नी कर देगी। क्या हुआ माँ, भैया दुकान से बहुत जल्दी आ गए? अरे बेटा, तुम्हारा भाई की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए दुकान से वो जल्दी ही आ गया। क्या तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ है? अरे बेटा, वही डॉक्टर ने बोला है कि टाइफाइड हुआ है, कुछ दिन आराम करेगा और दवाई लेगा ठीक से तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे रहना ज्यादा दिन अच्छी बात नहीं है, मेरा बेटा को भी इन्फेक्शन न लग जाए। भैया की तबीयत खराब हुई है, मेरे बच्चे लोग को भी तबीयत न खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं अभी चली जाती हूँ अपना ससुराल, फिर भैया ठीक हो जाएंगे उसके बाद आऊंगी। अरे बेटा, 1 कप चाय बना कर ले आना। अरे माँ, मेरे से क्यों बोल रही है? भाभी से बोलो ना, वो बना कर ले आएंगी। अरे बेटा, तू जानती नहीं है, तुम्हारा भाई का जब भी तबीयत खराब होता है तो अपनी पत्नी को 1 मिनट नहीं छोड़ता है,
कभी इधर दर्द होता कभी उधर दर्द होता, अपनी सेवा में ही लगा कर रखता है। जाना बेटा, तू ही बना कर ले आना एक कप चाय। ठीक है। मायके में आकर के मुझे ही चाय नाश्ता बनाना है, तो इससे अच्छा अपने ससुराल में नहीं रहूंगी। अरे बेटा कुहू, अब क्या है माँ? अरे बेटा चाय बना ही रही है तो साथ में नमकीन भी बना लेना। अरे माँ क्या जरूरी है नमकीन खाना चाय के साथ? अभी अभी तो तूने पेट भर खाना खाई है। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू? तुम्हें पता है ना कि चाय के साथ मैं नमकीन जरूर लेती हूँ। तो तुम अपनी बहू से ही बोलो बनाने के लिए, मेरे से मत बोलो। और वैसे भी माँ, तुम्हारा दामाद का फोन आया था, वो मुझे बुला रहे हैं वापस, तो मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी अपने ससुराल के लिए। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा? अभी तुम्हारा यहाँ आए हुए 3 दिन हुआ नहीं कि तू तुरंत यहाँ से जाने का बात कर रही है। तू तो बोली थी 10 दिन रुक करके जाऊंगी। अरे माँ मैंने बोल दिया, वैसे तूने सुन लिया। ऊपर नीचे भी तो होता है ना। अगली बार आऊंगी तो रुकूंगी ज्यादा दिन। मायके में आई थी आराम करने, काम करने नहीं आई थी। ये भैया का भी तबीयत अभी खराब होना था। नहीं मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मुझे रहने दो ना। अरे बेटा ऐसा नहीं करते हैं, जाना। अब तुम अपने पापा के तबीयत खराब होने के चक्कर में 10 दिन तुम भी रेस्ट कर लिया। अब तुम्हारे पापा भी दुकान जाने लगे हैं, तो जाना तू भी। ये देखो, अभी तक अपना बच्चा को तैयार करके स्कूल पहुंचाए भी नहीं, अभी घर में ही है। अरे स्कूल नहीं भेजना है तो क्यों तैयार करती? रहने दो ना, क्यों इसे भेज रही है स्कूल? माँ जी मैं क्या करूँ, ये तो स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 दिन घर में बैठ गया जो। तो बैठाया कौन? कौन बैठाया? बेटा चल चल स्कूल तू। अरे माँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। अरे तो खाना बेटा, रोका किसने है? उर्मिला 2 रोटियां और ले आना। जी अभी लाई। अरे बहू, एक रोटी मेरे लिए भी ले आना, आज खाना बहुत अच्छा बनाई है तुम। जी माँ जी अभी लाई। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, सब्जियाँ सब खत्म हो गई मम्मा, तुम कैसे खाएगी? अरे बेटा मेरा क्या है, मैं ऐसे ही खुद से खा लूंगी रोटी। तू जा पढ़ाई कर ले अपना भाई के साथ। नहीं मम्मा, आप बराबर ऐसे ही करते हो। बराबर रोटी मैं देखती हूँ नमक के साथ खाते हुए, और पापा दादी तो सिर्फ सब्जी ही खाए जा रहे हैं। ये चिंकी भी ना, इसको अपनी माँ के लिए बहुत ख्याल रहता है। दादी दादी। हाँ बोलो चिंकी। मम्मा ने कुछ नहीं खाया है, और सारी सब्जियाँ भी खत्म हो गई है। अरे अपनी माँ से बोल देना, अपने लिए कुछ और बना लेगी। कैसे बोलती है माँ जी कि कुछ और बना लेगी? कुछ बनाने भी तो नहीं देते हैं ना माँ जी। आज सब्जी अच्छा बना तो पूरे खत्म कर दिए। जिस दिन सब्जी ज्यादा तीखा या कम तीखा वाला बनता है ना, उस दिन तो ये लोग को पसंद ही नहीं आता है। 2-2 3-3 टाइम कर करके मुझे ही खाना होता है। सब तरह से मार मुझे ही मिलती है। मेरे तो भाग्य में ही है नमक के साथ रोटी खाना। कोई भी काम ढंग से करती नहीं है। उर्मिला क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? कोई भी काम ढंग से होता क्यों नहीं है तुम्हारा? न कपड़े में आयरन किया हुआ है, न मेरा पैंट धोया हुआ है। क्या पहन करके जाऊं दुकान पर? एक तो मेरे व्यापार में मंदी आया हुआ है। मैं जब भी सोचता हूँ कि जल्दी जाकर दुकान पर बैठूं, लेकिन यहाँ पूरा काम हुआ रहेगा तभी न मैं जाऊं। आप फिर से अपना व्यापार का मेरे ऊपर टिकला फोड़ रहे हैं। मेरे कारण आपके व्यापार में मंदी आया है। किसके कारण हुआ है? जब तू टाइम पर सब चीज करके देगी, टाइम पर मैं अपना दुकान जाऊंगा, तो क्यों मेरे दुकान में मंदी आता? एक तो मुझे सुबह वैसे तो लेट कर देती है। अगर मैं लेट कर देता उठने में तो तुम्हें जगाने में क्या जाता है? मैं नहीं जगाती हूँ, आप जगते कहाँ हैं? 5 मिनट कर करके 1 घंटा खुद लेट करते हैं, और खुद अपना गलती मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैं लेट करता हूँ? अरे तू खुद उठ करके टाइम पर बच्चे लोग को तो तैयार करती ही नहीं है और मुझे बदनाम कर रही है। तू एक पत्नी होने के नाते क्या करती है? न मेरा तू अच्छा से ध्यान रखती है, न मेरी माँ को ध्यान देती है, न मेरी बहन आती है उसका ख्याल रखती है। करती क्या है? किस लिए आई थी यहाँ तुम? अरे एक बच्चा का तो ख्याल ठीक से रखती ही नहीं है। उसके स्कूल से बार बार कंप्लेन आता है कि इतने गंदी गंदी आदतें सीख रहा है आपका बेटा। अरे तू माँ है ना? माँ हूँ तो क्या हुआ, मैंने उसे बोला गंदी गंदी आदतें सीखने के लिए। मैं अगर बोलूंगी तो आप मेरी बात को तो जरा सा भी विश्वास नहीं करेंगे। और ये आप बोल रहे हैं कि मैं एक पत्नी होने के नाते ना आपका ख्याल रखती हूँ, ना आपकी माँ का ख्याल रखती हूँ, ना आपकी बहन का ख्याल रखती हूँ, ना आपके बच्चे का ख्याल रखती हूँ। अरे आपको जरा सा भी होश नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपका दुकान में घाटा गया है, उसके चक्कर में आदमी इतना बेसुध नहीं हो जाता है, पत्नी को नाम से नाम बातें सुनाने लगता है। अगर आपका ख्याल नहीं रखती तो अभी कुछ दिन पहले आप बीमार हुए थे, कौन ख्याल रखा? आपकी माँ तो आपके पास जरा सा भटकने नहीं आते थे, आपकी बहन
ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? कितना ख्याल रखी, कितना क्या की ना, वो मैं भी जानता हूँ। मेरी बहन को बेफालतू में बदनाम मत करो। उसके पति बुलाए थे तभी वो गई थी, अपना मन से नहीं गई थी। और भला ये बताओ मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी जो दिन रात मेरी तू सेवा कर रही थी। तूने कुछ किया नहीं, अपनी बड़ाई का पुल बांधना चालू कर दी। अरे पत्नी बनकर मेरे घर में आई थी, इतना करना तुम्हारा धर्म है। जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से मेरा तो जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम। पता नहीं भगवान मेरी किस्मत में तुम्हें क्यों लिख दिया। ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो मैंने भी निर्णय कर लिया है। जब देखो तुम मुझे यही ताना देते रहते हैं ना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मेरा दिल उब गया है। पता नहीं क्यों भगवान ने आपको मेरी किस्मत में लिख दिया। इसलिए जब आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है मेरी, तो फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी? हाँ हाँ चली जा, जा ना। रोक कौन रहा है तुम्हें? तुम्हें रोके मेरी जूती। देख लेना, ये जो चोच दिखा रही हो ना, सब 4 दिन में फूल हो जाएंगे और रोते गिड़गिड़ाते हुए उल्टे पैर वापस आ जाओगी। ये क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है बहू? माँ जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे ही दोष दे रही है, जबकि आप खुद एक महिला है। कम से कम कभी तो बहू की बातों को समझने की कोशिश कीजिए ना। दोस्त? क्या दोस्त? स्त्रियों को तो पुरुष के आगे दबना ही पड़ता है। बेमतलब की जबान लड़ा रही है। ये तुम्हारा पति है और पति जो भी कहे वह जायज होता है। ठीक है माँ जी, मैंने भी बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। और वैसे भी अब वह जमाना गया जब पुरुष महिलाओं पर हावी रहते थे, उनकी जी हजूरी करते रहती थी। आज की स्त्रियां जागरूक हो गई है। मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हूँ? अरे देखेंगे तुम्हारे मायके वाले कितने रखते हैं तुम्हें। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, मैं जा रही हूँ मायके। अब आराम से आप लोग सब यहाँ रहिए। अरे माँ, इससे बहस क्यों कर रही है? इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये मायके जा रही है ना, देखना 4 दिन में ही ये वापस ना आए ना तो मेरा नाम नहीं। ये तो बहुत सही में पैकिंग करने चली गई। सच में मायके चली जाएगी। और हाँ, जाने से पहले एक बात मेरी अच्छे से सुन ले। बच्चों लोग को कपड़ा बिल्कुल भी पैक नहीं करेगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं बच्चों लोग को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ये मेरे बच्चे हैं, तुम अपने मायके से खैरात में लेकर के नहीं आई थी। हाँ रखिए ना बच्चों को, मैं कहाँ लेकर के जा रही हूँ। आपने एक बात तो अच्छा बोला कि अपने बच्चों को ले नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है ना, रखिए ना बच्चों को। मैं भी देखती हूँ कि बच्चों लोग को कैसे ख्याल रखते हैं। मैं तो बच्चों लोग को ख्याल रखती ही नहीं थी। ये बच्चों लोग को नहीं ले जाएगी तो मैं अकेले कैसे इतना काम करूंगी? इसके 2 बच्चे हैं और ये एक मेरा बेटा। ये 4 आदमी को खाना मैं कैसे बनाऊंगी? और इसके 2 बच्चे तो मेरे से संभालते ही नहीं है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा तू? होश में तो है ना? क्या माँ? मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ मेरी बहन सब अपनी है। और ये आई है 2-4 काम कर देती है तो ज्यादा ही कुछ घमंड दिखाती है कि मैं दिन भर काम करते रहती हूँ। हम लोग तो जैसे लगता है ना कि आराम कर रहे हैं, काम तो यही कर रही है। एक काम तो ढंग से करती नहीं है माँ। जैसे जा रही है ना वैसी चली आना। जिस दिन आपको मेरी जरूरत महसूस हो और आप मेरा सम्मान करना सीख जाएं, उस दिन मुझे लेने आ जाइएगा। तब का तब देखा जाएगा। सुबह से जो उठी हूँ एक पैर पर खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक काम खत्म ही नहीं हुआ है। दादी दादी, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना दादी। अरे दे रही हूँ मेरी माँ, तू जा बैठ वहाँ जाकर सोफा पर, मुझे परेशान मत कर। इधर क्या करूँ? अभी अभी तो मेरा बेटा गया है दुकान पर और ये 2 बच्चे। माँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना करके मेरे कमरे में लाना। ये देखो, आए महाराज कमरे में गए और तुरंत इनका सर दर्द कर रहा है। सुबह से मैं एक पैर पर खड़ा होकर के इतने काम कर रही हूँ तो मेरा कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। इन्हें बड़ा अपना सर दर्द का ख्याल आने लगा। दादी दादी, मेरे लिए मिल्क शेक बना दीजिए। दादी दादी, मेरी कॉपी नहीं मिल रही है। तुम्हें कॉपी नहीं मिल रही है? रुक। दादी आपने मुझे मारा। मारू नहीं तो क्या करूँ? आरती उतारूं? सबका मैं ही करूँ क्या? तुम अपना कॉपी किताब ढंग से नहीं रख सकता है क्या? पागल बना रखे हैं। स्कूल जाओ या ना जाओ, ट्यूशन जाओ या ना जाओ, मुझे नहीं मतलब है। जाओ यहाँ से। दादी मिल्क शेक। रुक, अभी मैं तुम्हारा मिल्क शेक निकालती हूँ। पापा पापा, दादी मार रही है। अरे माँ मेरा सर दर्द कर रहा है, अभी तक चाय नहीं बनाई। ऐसा ना बेटा जी, गलती किया तुम, सजा दिया मुझे। मैं परेशान हो गई हूँ काम कर करके। अब मेरे से कोई काम नहीं होने वाला है। न तुम्हारा चाय बनेगा, न तुम्हारे बच्चों लोग को खाना बनेगा, न मिल्क शेक बनेगा, न उसका कॉफी खोज करके दूंगी। अरे ना हो तो अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। मैं थक गई हूँ तुम्हारी गृहस्थी संभालते संभालते। ये क्या बोल रही है माँ तुम? अरे मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उसे बुलाने, उस नकचढ़ी को।
ज्यादा हो तो आप ही खुद जाओ, बुला कर ले आओ, मैं गाड़ी बुक कर दूंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगी बुलाने, तुमने उसे लड़ झगड़ करके यहाँ से घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए तुम ही जाओ, मेरे से ये उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ ही दो। अच्छा माँ, दुकान से आने के बाद मेरा कान कौन भरता था? अगर उर्मिला के मायके जाने का मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझसे ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। जब मैं दुकान से घर आता था तब आप गिन गिन करके उर्मिला के बातों पर नमक मिर्च लगा लगा करके बोलती थी। अपनी गलतियों को छुपाने से कोई फायदा नहीं है माँ। अच्छा, तो अब एक दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी गलती हमारी तो थोड़ी गलती तुम्हारी भी थी। सुनो, ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर चलते हैं, दोनों लोग एक साथ होकर उसको बुलाने के लिए चलते हैं। ठीक है माँ। अरे बेटा तू ठीक तो है ना? मम्मा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने कितना खोजा। और आप नानी घर आई हुई है, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादी और पापा के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। बहू, हाँ माँ जी। अब जिद छोड़ दे बहू, अब चल अपना घर चल। उर्मिला, जो हुआ जो हटाओ, मैंने भी बोला तुमने भी बोला, अब चलो अपना घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर अधूरा है। बच्चे लोग भी पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, बच्चे लोग को भी पढ़ाई रुक गई है। हाँ बहू, अब मेरे से तुम्हारा गृहस्थी नहीं संभलता है, इस बुढ़ापा में मेरे से अब घर का कोई काम नहीं होता है। आप लोग के साथ मैं अवश्य चलूंगी, क्योंकि गृहस्थी तो मैं भी अपनी नहीं बिखरने देना चाहती। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है, मैं अपने स्वाभिमान से अब समझौता नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है बहू, तू जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन अब अपना घर चलो। हाँ उर्मिला, माँ सही बोल रही है, अब तुम उस घर में अपनी मर्जी से रहोगी, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव या शिकायत नहीं होगा।